दोस्तों, कभी आपसे अमेज़ॉन ने या फ्लिपकार्ट ने, मीशो ने कभी आपसे रिटर्न प्रोडक्ट का शिपिंग चार्ज लिया है? नहीं। मीशो तो आपसे रिटर्न तो क्या, आने वाले प्रोडक्ट की भी शिपिंग चार्ज नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सबी की। मैक्सबी रिटर्न और रिप्लेसमेंट की इतनी घटिया पॉलिसी है, और मैक्सबी नाम ही उसी के हिसाब से रखा गया, मैक्स बी और बी दो, मतलब इनको देते रहो। मैक्सबी की रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने ज़रूर कुछ मैक्सबी से ऑर्डर किया होगा, या आपने फ्यूचर में भी ऑर्डर पास्ट में भी किया होगा, या फ्यूचर में भी आप करने की सोच रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप पार्ट्स मंगवाते हो तो सबसे पहले ऑफलाइन मंगवाइए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सबी के रिप्लेसमेंट की जो पॉलिसी है उसके बारे में, रिटर्न और रिप्लेसमेंट किस तरह से होता है। यहाँ पर दोस्तों रिप्लेसमेंट का चार्ज लगता है, रिटर्न तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने मुझे आपको मेरा ऑर्डर दिख रहा होगा। ये ऑर्डर पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और हम देखेंगे कि इसको रिटर्न और रिप्लेसमेंट करने में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रैक पैकेज, लीव, डिलीवरी फीडबैक और राइट प्रोडक्ट रिव्यू। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रिव्यू में उनको 5 स्टार देंगे और पॉजिटिव रिव्यू करेंगे तो ही वो प्रोडक्ट की रिव्यू उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे। अदरवाइज आपका रिव्यू फीडबैक पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो पॉजिटिव रिव्यू होते हैं वही वो डिस्प्ले करते हैं। मतलब सब कुछ अपने लिए उन्होंने बनाया है। कस्टमर को तो बेवकूफ़ समझते हैं, कस्टमर को लूटने के लिए बैठे हैं मैक्स भी। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपके साथ हो चुका है या आने वाले समय में होने वाला है, उसके लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों उसके नीचे आते हैं तो देखिए, रिप्लेसमेंट, नीड हेल्प विद योर आइटम, और रिक्वेस्ट रिप्लेसमेंट है उसके नीचे, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। तो हम अभी के लिए, फिलहाल के लिए इसको हम रिक्वेस्ट रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न तो बिल्कुल किसी भी सूरत में नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ साइड में इनके सर्विस है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिलती हमें। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम जो प्रोडक्ट की इमेज है वो देख रहे हैं, और यहाँ से हम इसको रिप्लेसमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इमेज गैलरी। ये इमेज गैलरी पहले आप देखिए, बाद में मैं आपको बताता हूँ ये इमेज गैलरी एक्चुअली में क्या होता है। यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है, ये प्रोडक्ट वहाँ से निकली है उसकी इमेज है। मतलब कि उनके हिसाब से जो प्रोडक्ट वहाँ से निकली है वो सही है। वहाँ से निकली हुई प्रोडक्ट ही अप्रूव्ड है कि आपको वही प्रोडक्ट मिली है। उनकी इमेज अपलोड करने का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट भेजी है आपको बिल्कुल वही मिली होगी। डिफेक्ट हो, रॉन्ग हो, कुछ भी वो नहीं जानते। तो यहाँ से मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 दिन का टाइम मिलता है। आज 24 जुलाई है, और 2 अगस्त तक हमें इनको पहुँचाना है रिप्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ से देखिए उनकी जो रिप्लेसमेंट फॉर्म है, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा जूम करके। यहाँ पर गॉट ए डिफेक्ट प्रॉब्लम फ्रॉम अस, उसके बाद सिलेक्ट रीजन, डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, अपलोड सम इमेज डिस्क्राइब इन योर प्रॉब्लम। ठीक है। आफ्टर सबमिट फॉर्म, टीम विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, थोड़ा स्लाइड करें, एंड विल रिस्पॉन्ड टू द सेम विद इन द नेक्स्ट स्टेप विद इन 2 और 3 डे। 2 से 3 दिन में वो हमें रिप्लाई करेंगे, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर हम रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, नॉट वर्किंग का। उसके बाद यहाँ पर ऑल ओके होगा तो भी आपका वो रिटर्न नहीं लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है, 50 कैरेक्टर में उनको लिख के समझाना है। ठीक है, 50 कैरेक्टर में। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी के लिए, बाद में तो मुझे लंबा चौड़ा लिखना ही है, वरना नहीं भी दूंगा। हाँ, अलग बात है। तो यहाँ पर अपना डिस्क्राइब जो भी आपको लिखना है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए कुछ इनके जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको इमेज देनी होगी। यहाँ पर डिफेक्टिव प्रोडक्ट इमेज, मतलब यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डिफेक्टिव प्रोडक्ट इमेज विद क्लाउड हेल्प अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उनको समझ आनी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपको ख़राब मिली है उसकी इमेज, यहाँ पर फ्रंट इमेज सामने से, उसी ख़राब प्रोडक्ट की पीछे की इमेज इस साइड की। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आपको डिफेक्ट मिली है, ख़राब हो, टूटी हुई हो, जो भी हो, उसकी इमेज एक, उसी चीज़ की पीछे की इमेज, बैक साइड की इमेज। उसके बाद डिफरेंशियल इमेज, मतलब आपको जो प्रोडक्ट ख़राब मिली है मैक्सबी की तरफ से, और आपकी जो प्रोडक्ट आपने मंगवाई थी रिप्लेस करने के लिए, वही आपकी पुरानी ख़राब प्रोडक्ट, आपकी ख़राब और उनकी भेजी हुई ख़राब प्रोडक्ट दोनों को बाजू में रख के एक इमेज निकालिए। वो इमेज कैप्चर की हुई आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है। वो इमेज में आपको दोनों रखनी है, आपकी पुरानी मतलब जो ख़राब प्रोडक्ट है वो, और उनके द्वारा भेजी गई जो नई प्रोडक्ट है वो भी, दोनों को बगल में एक साथ में रख के इमेज लगानी है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद यहाँ पर आता है मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर मतलब कि जो आपका फ़ोन है उसके पीछे एक स्टिकर होता है जिसमें फ़ोन की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मॉडल कौन सा हो गया, ब्रांड कौन सी हो गई,
तो उससे IMI नंबर हो गया, तो वो आपको इमेज कैप्चर करनी है। अगर स्टिकर नहीं लगा है और आप नहीं भी देना चाहते हो तो आप वहाँ पर ब्लैंक रख सकते हो, इमेज नहीं लगानी है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट प्रॉब्लम इमेज। प्रोडक्ट की प्रॉब्लम इमेज मतलब कि आपको प्रोडक्ट में डिस्प्ले, मान लीजिए आपने मंगाई उसमें लाइनिंग आ रही है, या फिर समझ लीजिएगा आपको जो प्रोडक्ट आपने मंगाई वो टूटी हुई दिख रही है या फिर काम नहीं कर रही है। मेरे केस में एकदम ब्लैंक है, कुछ दिख ही नहीं रहा है इमेज में, तो मैं वहाँ पर वो ब्लैंक मतलब प्रोडक्ट की इमेज लगा दूंगा जो मैंने मंगवाई है वो। तो बारी है यहाँ पर फ्रंट साइड इमेज अपलोड करने की, तो आप अपने गैलरी से आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर दी है फ्रंट साइड की। सेम अभी हम नेक्स्ट बैक साइड की जो हमारी प्रोडक्ट आई है हमें ख़राब, उसकी बैक साइड की इमेज भी हमने कैप्चर की थी, तो वो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर आपको हालांकि इमेज दिख नहीं रही है, लेकिन बाद में मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो कैसी इमेज मैंने अपलोड की है। और अभी डिफरेंशियल प्रोडक्ट की इमेज जो हमने पुरानी हमारी थी मोबाइल की वो स्क्रीन, और इनकी जो द्वारा हमने मंगाई थी मैक्सबी से, वो दोनों को साथ में रख के इमेज लगाई है, वो इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी प्रोडक्ट की इमेज आ गई। अभी मॉडल नंबर में मैं ब्लैंक रख दूंगा, यहाँ पर मुझे कुछ अपलोड नहीं करना है। उसके बाद प्रोडक्ट प्रॉब्लम, तो प्रोडक्ट के साथ जो मुझे प्रॉब्लम आई है उनकी डिस्प्ले ब्लैंक है, तो मैं इसकी एक सिर्फ कॉम्बो फोल्डर जो मैंने मंगाया उसका एक इमेज निकाल कर यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। आपके साथ जो हो रहा है आप उसकी इमेज अपलोड कर दीजिए जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी। लेकिन खतरनाक रिप्लेसमेंट पॉलिसी मैक्सबी की मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने अमेजोन यूज़ किया है, पेटीएम यूज़ किया है, स्नैपडील यूज़ किया है, फ्लिपकार्ट यूज़ किया है, शॉपक्लूज तक मैंने यूज़ किया है, और अभी के फ़िलहाल की बात करें तो मैं मीशो भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी पर भी मुझे रिटर्न या रिप्लेसमेंट का चार्जेस नहीं देना पड़ा है। और यहाँ पर तो समझ लीजिए आपको मैक्स भी चाहता ही है कि आप इनसे एक ही बार खरीदी करो। तो ये भी इमेज मैंने अपलोड कर दी। अभी बात करते हैं कि इसको यहाँ से हम टिक मार्क करेंगे कि सिलेक्ट द चेक बॉक्स, मतलब उनका जो भी एक्सेसमेंट है, टर्म्स कंडीशन है, उसके हिसाब से हम यहाँ से सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिप्लेसमेंट के लिए क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मेरा रिप्लेसमेंट निकल चुका है, मतलब रिप्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन 89720 23/7/2023 रात के 8:04। अभी रात के 8:04 हो रहे हैं, तो मैं इसको आज तो रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, कल ही मुझे कुछ कुरियर का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उसके नीचे भी कुछ इनका मैसेज है, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड इट इज़ इन प्रोसेस, समवन फ्रॉम और रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून रिगार्डिंग द सेम। अभी उनकी एक टीम मेंबर मुझे कॉल करेगा और मुझसे डिस्कस करेगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैंने कोई एक बड़ी सी कार की लोन ले ली हो, या फिर कोई मैं iPhone 17 का फ़ोन इनसे लोन पर ले रहा हूँ, इस तरह से मुझे वो गाइड करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इतने भी बड़े महान है कि मुझे कॉल करेंगे, और आता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं कॉल आता है या नहीं। और अभी दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो मैंने उनको ये मैसेज भेज दिया है, और उनका अभी रिप्लाई क्या आता है मैं वेट कर लेता हूँ। तब तक देखते हैं उनका कॉल आता है या नहीं, उनकी स्पेशल टीम कॉल करते हैं या नहीं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये है कुछ इमेज जो मैंने अपलोड की थी, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दोस्तों आज मुझे उनका एक रिप्लाई मिला है, अपोलॉजी फॉर द इनकन्वीनियंस कैसे टू द प्रोसेस रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट 89720 फॉर्दर एंड टू द इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम रिपोर्टेड बाय यू, वी नीड क्लियर फ्रंट एंड बैक इमेज। जो इमेज मैंने उनको भेजी है वो इमेज इन अंधों को क्लियर नहीं है, तो मुझे इनकी दी गई लिंक पर मुझे कुछ इमेज और अपलोड करनी है। और यहाँ पर एक और दिक्कत ये है कि इन्होंने जो मुझे लिंक दी है उसके ऊपर उन्होंने बोला है फ्रंट बैक इमेज अपलोड कीजिए। यहाँ पर तो दोस्तों लिंक के ऊपर सिर्फ वन टाइम में वन इमेज अपलोड होगी, मतलब मुझे ये 4 बार लिंक ओपन करो, इमेज अपलोड करो, ओपन करो, इमेज अपलोड करो, जैसे हम इनके लिए फ्री बैठे हैं। तो ये तो खरीद लिया है साहब जी ने हमें। चलिए कोई बात नहीं, हमें 1 बाय 1 इमेज अपलोड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 इमेज अपलोड कर दी है, वैसे ही मैं बाकी की 3 इमेज भी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इमेज अपलोड करने के बाद सेव कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर खासी मुसीबत के बाद मैंने 1 बाय 1 इमेज अपलोड की है, देखिए 1 2 3 और ये 4 इमेज मैंने यहाँ पर अपलोड की है। उनका एक रिप्लाई मिला है, वी प्रोवाइड यू 10 डे टेस्टिंग एंड रिप्लेसमेंट वारंटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फलाना टीम का। उनका हिसाब से जो भी आपको प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर बारकोड जो भी मिला है उस सब के सब आपको उनके ऊपर रबर बैंड भी जो लगी होती है वो भी उनको उसी तरह से वापस करनी है जैसे आपको उन्होंने भेजी। तो वो आगे कुछ सोचेंगे इसका रिप्लेसमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आपको उसी तरह से भेजना है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है रिप्लेसमेंट का वो अप्रूव हो चुका है, विच मीन्स यू कैन नाउ सेंड द प्रोडक्ट बैक टू अस। मतलब हमें हमारे कुरियर से, मतलब हमारे खर्चे पर इनको
2 अगस्त से पहले, मतलब आज 23 है तो कल 24 को मैं यहाँ से डिस्पैच करूँगा, 2 अगस्त तक मुझे इनको यहाँ से अपने खर्चे पर भेजना है। ये इनकी एक टर्म्स कंडीशन है। मान लीजिए मैं गुजरात से हूँ, दिल्ली में ये इनका एड्रेस दिया है मुझे, तो मतलब यहाँ से 120 रुपये का कुरियर चार्ज लगता है, तो मैं 120 रुपये का कुरियर चार्ज दूंगा। उसके बाद से मैं वेट करूंगा कि उनको प्रोडक्ट मिलती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनके हिसाब से वो प्रोडक्ट रिपेयरेबल होगी तो रिपेयर करके देंगे, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट का। मतलब इनके एड्रेस पर हम इमेज खर्चा करके अपने खर्चे पर इनको प्रोडक्ट वापस करें, फिर वो चेक करेंगे, उसके बाद रिप्लेस या रिपेयर करेंगे, उसके बाद वहाँ से भेजेंगे। मतलब 7 दिन जाने का, 5 दिन का उनका रिपेयर करने का समय, और 7 दिन और रिटर्न आने का। तो 20-22 दिन आप अपना फ़ोन डब्बे में पैक करके कबाट में रख दीजिए। दोस्तों यहाँ पर घटिया सर्विस मैक्सबी की है, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें। दोस्तों मैं को बता दूं कि अगर आपको आपके लोकल एरिया में मिलती है पार्ट्स तो आप पहले वहां से बाय कीजिए, नहीं मिलती है तो मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा, 50-100 रुपये का खर्चा करके नेक्स्ट सिटी में से भी ले लीजिए। लेकिन मैक्स बी पर अगर आप आए तो सोच लीजिए आपको प्रोडक्ट के लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरा नहीं, आप यूट्यूब पर मैक्स बी रियल और नॉट, मैक्स बी ट्रस्टेड और नॉट, मैक्स बी फेक और नॉट, तो सर्च कीजिए, आपको हजारों वीडियो मिलेंगे। जितने तो इन्होंने ऑर्डर नहीं भेजे होंगे ना, उतने आपको उनके वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक सत्य घटना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।